महारानी साहिबा, मैंने आपके लिए एक हार बनवाया है। जरा पहन कर तो देखिए, ये आप पर कैसा लगता है। महाराज, मैं अभी इसे पहनकर दिखाती हूँ। शुक्रिया महाराज, ये हार तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा हुआ महारानी, ये हार आपको पसंद आ गया। अब हम चलते हैं, दरबार का समय हो गया है। और फिर अगले दिन। अरे, मेरा हार कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सिपाही, जल्दी से महाराज को बुला कर लाओ। महारानी, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? महाराज, आज जब मैं सुबह नहाने गई तो मेरा हार चोरी हो गया। अरे, यह तो बहुत बुरी खबर है। सिपाही, जल्दी से जाकर मंत्री जी को बुला कर लाओ। ठीक है महाराज, अभी बुला कर लाता हूँ। महाराज की जय हो, आपने मुझे याद किया महाराज। आइए मंत्री जी, देखिए महारानी का बेशकीमती हार चोरी हो गया है। आप जल्द से जल्द चोर का पता लगाएं। मंत्री जी ने महल के सभी कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछताछ की, लेकिन चोर के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। मंत्री जी, 2 दिन हो गए हैं, अभी तक चोर का कुछ पता नहीं चला। आप क्या कर रहे हैं? महाराज, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन चोर का कोई पता नहीं चला। अब लगता है मुझे अपनी मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी चाहे मदद ले लो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द चोर चाहिए। मंत्री जी, कहाँ है आपका दोस्त? और ये घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? महाराज, यही तो मेरा दोस्त है, और ये कोई ऐसा वैसा घोड़ा नहीं, जादुई घोड़ा है। अब ये ही चोर का पता लगाएगा। और फिर मंत्री ने उस घोड़े को ले जाकर एक कमरे में खड़ा कर दिया। अंदर कमरे में एक जादुई घोड़ा बंधा हुआ है। तुम तीनों को बारी बारी से उसकी पूंछ पर हाथ लगाकर आना है। जो असली चोर होगा, उसके हाथ लगाते ही घोड़ा जोर से चिल्लाएगा। सब लोग एक एक करके घोड़े के कमरे में जाते रहे और उसकी पूंछ को हाथ लगाकर वापस आते रहे। महाराज, आपका चोर पकड़ा गया है। ये सैनिक ही असली चोर है। इसे जेल में डलवा दीजिए। शाबाश मंत्री जी, बहुत खूब। आपने आखिर चोर को पकड़ ही लिया। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि ये सैनिक ही असली चोर है? महाराज, असल में वो घोड़ा कोई जादुई घोड़ा नहीं था। मैंने उसकी पूंछ पर काला रंग लगा दिया था और इन सब से बारी बारी कह दिया था कि घोड़े की पूंछ पर हाथ लगाओ। लेकिन ये सैनिक असली चोर था, इसलिए इसने पकड़े जाने के डर से घोड़े की पूंछ पर हाथ नहीं लगाया और ये बिना पूंछ पर हाथ लगाए ही बाहर आ गया। बाकी सब लोगों के हाथ घोड़े की पूंछ पर लगाने से काले हो गए थे, लेकिन इसके हाथ बिल्कुल साफ थे। इसलिए यही असली चोर है। हम आपकी बुद्धिमानी के लिए आपको 100 सोने की मोहरें इनाम में देते हैं और इस चोर को काल कोठरी में डालने का हुक्म देते हैं।